आइए सीमेंट शेयर ये फोकस में और सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है और क्या है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। जी बिल्कुल अनिल सर, सीमेंट सेक्टर के साथ हो ये रहा था कि लगातार डिमांड में कमी थी लेकिन मांग में 3 महीनों से बढ़त देखी जा रही थी और इसी वजह से हम देख रहे थे कि सीमेंट सेक्टर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। अब हो ये रहा है कि मांग में रिकवरी आ रही है लेकिन सीमेंट की कीमतें जो हैं उसमें नरमी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो जून महीने में सीमेंट की ग्रामीण मांग जो है उसमें बढ़त देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन की रफ्तार बढ़ती दिखी है और इसी वजह से वहां पर डिमांड अच्छी है। ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी से सीमेंट के वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं और शहरी वॉल्यूम कुल मांग का केवल 20 से 40% है। तो फिलहाल जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो रूरल एरिया से ही मिल रहा है। लेकिन सीमेंट की कीमतों में नरमी अगर देखें तो मांग में बढ़ोतरी के बावजूद कीमतें जो हैं करीब 3% तक मंथ ऑन मंथ बेसिस पर घटती हुई दिखी है। 3 महीनों से लगातार बढ़त थी लेकिन अब 3% की कटौती जून के महीने में देखने को मिल रही है। अगर रीजन वाइज देखें, उत्तर भारत में 1.6% की कमी आई है, मध्य भारत में 2.7%, पूर्वी भारत में 2%, पश्चिम भारत में 1.1% और दक्षिण भारत में करीब 6% की गिरावट कीमतों में देखने को मिली है। औसतन 3% की गिरावट ये होती हुई दिखी है। अब आगे का आउटलुक कैसा दिखेगा सीमेंट सेक्टर के लिए? सबसे पहले तो मांग में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेंगे, रिकवरी धीमे धीमे होंगी। माना यह जा रहा है कि दिवाली के बाद कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सेक्टर के प्रदर्शन पर मानसून का असर जरूर दिखेगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा धीमापन मानसून के चलते आता हुआ जल्दी से नियर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और डीजल की बढ़ती कीमतें यहां पर ढुलाई खर्च बढ़ाती हुई दिखेगी। तो ये कुछ नेगेटिव्स और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देखिए वेल नोन नेम्स जो हैं वो आज गिरावट देख रहे हैं, जैसे हेडलबर्ग सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया भारत, एसीसी, इन तमाम स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। संदीप जैन। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट के लिहाज से पूरी रिसर्च। सीमेंट शेयर इसीलिए फोकस में भी है आपके लिए। आइए सीमेंट शेयरों में क्या कुछ एक्शन हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। जैन साहब से हम संपर्क कर रहे हैं। जैन साहब से जैसे बात होगी, जैन साहब का शायद कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनसे बात होगी हम उनसे सीमेंट शेयरों के बारे में एक राय लेंगे। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट ये स्टॉक सुमित जी आपने 2 दिन पहले 10 की कमाई में दिया था सीमेंट शेयरों में, अभी भी पसंद है आपको? अरे जी, अल्ट्राटेक सीमेंट पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी गिरावट आती है खरीदारी के मौके हैं। 200 डीएमए के इर्द गिर्द घूम रहा है ये स्टॉक, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 3800 के लेवल दिखा सकता है। तो ऐसा कोई भी डिप अगर आता है स्टॉक के अंदर तो खरीदारी करें। ऊपर में जब भी स्टॉक 3950 4000 के ऊपर जाएगा तो जो हमने 10 की कमाई में टारगेट दिए थे 4250 से 4400 तक के, वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में। गिरावट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, संदीप जी कोई एक सीमेंट स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा होगा? जैन साहब। हाँ अनिल जी, आपने संदीप जी बोला ना तो मैं थोड़ा सा एक बार बोला कि चलो मैं जैन साहब बोलेंगे तभी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा अनिल जी। तो सीमेंट स्टॉक्स में तो देखिए वैसे भी मैंने रिसेंटली एक स्टार्ट सीमेंट एक रेकमेंड किया था। जनरली देखिए काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है और उसमें भी अगर नियर डेट फ्री कोई कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। और मार्च जनरली बहुत अच्छा क्वार्टर होता है सीमेंट के लिए। और मुझे जो एक रूरल डिमांड जो बढ़ी है, भारत में जो डिमांड बढ़ी है, इंडिया और भारत में भी आप देखिए, एक तो जब लेबर का एक गांव की तरफ जाना हुआ तो वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है और घर में ही जब ज्यादा रहना तो लोगों को शायद घर को भी बनाने का, रेनोवेशन का कहीं ना कहीं डिमांड आएगी। और जो अच्छा मानसून हुआ है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। फिर खरीफ और ये जो फसलें हुई हैं वो भी अच्छी होने वाली है और कुछ जो एमएसपी जो बढ़ाई हैं तो उन सब से गांव में एक अच्छा इनकम फ्लो है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट की डिमांड रिटेल लेवल पे भी अच्छी होगी और नॉन ट्रेड में सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश जरूर से आएगा और ज्यादा आएगा मुझे लगता है। तो सारे ही जो सीमेंट स्टॉक्स है बड़े वाले, जो अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये तो बढ़िया लगते हैं। मिड कैप में मैंने हाइडेलबर्ग काफी बार रिकमेंड किया हुआ है, मैंने स्टार्ट सीमेंट रिकमेंड किया हुआ है और फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है। और श्री सीमेंट भी एक नया एंट्रेंट है निफ्टी में, हालांकि वहां पे बहुत बड़ी एक राइज आ चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये छोटे स्टॉक्स है जेके लक्ष्मी और स्टार्ट सीमेंट, और मैंने लास्ट वीक एक मंगलम सीमेंट, इस वीक मंडे को मैंने एसपीएल में मंगलम सीमेंट दिया था, वो भी ऑलमोस्ट उन्हीं प्राइस पे है 190-91 के लगभग, जो कि बहुत सस्ता लगता है। और ओवरऑल पूरे सीमेंट के अगर वो चार्ट्स देखें और जो अगर कैचअप देखें तो बहुत ज्यादा ये स्टॉक कैचअप नहीं किया है और अच्छी कंपनी है, बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है।
सो सीमेंट स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए और मेरे हिसाब से बने भी रहना चाहिए और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है ऑन डिक्लाइंस।